दुनिया भर के मुस्लिम देश हिंदुस्तान के कई नेता एक महिला के घर बुलडोजर चलवाना चाहते हैं। ये गजब का इत्तेफाक है कि इस बार मुस्लिम ही योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की मांग कर रहे हैं। उसी महिला की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं जिस महिला के साथ इस वक्त मैं बैठा हूं। तृप्ति त्यागी हमारे साथ हैं, जिन पे आरोप है कि उन्होंने एक मुस्लिम बच्चे को जानबूझकर इरादतन उस पर थप्पड़ बरसवाएं ताकि उनका मकसद पूरा हो पाए। इस वक्त बहुत कहानियां चल रही हैं आपके खिलाफ। एक मांग है बुलडोजर मंगवाओ, तृप्ति त्यागी का घर गिरवाओ, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई है क्या, सब जानना चाहते हैं। मैं तृप्ता त्यागी, नेहा पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हाँ, मैंने कोई गलत काम नहीं करा है, क्योंकि एक शिक्षिका बच्चे को किस प्रकार पढ़ाएगी, किस तरह से उसे ट्रीट करेगी, ये तो शिक्षिका ही जानती है। और मैं बस इतना कहूँगी कि वो जो शख्स आया था वो उसका चाचा था, और उसने जो है वीडियो बनाई, ये वीडियो वायरल करी जानबूझ के। उसने जो है अपने आप सारा कुछ वो रचाया। तो मुझे पता नहीं चला, वो एक दिन पहले उसके फादर आए, उसे बच्चे को पीटते हुए लाए और बोले कि ये बच्चा पढ़ता नहीं और आप इसे थोड़ा सा टाइट करो, और आप टाइट नहीं करते इसको। मैंने कहा नहीं, टाइट करूँगी। तो उस बच्चे को पहाड़े याद करने को दे रखे थे। 2 महीने से वो बच्चा पहाड़े ही नहीं याद कर रहा था, तो इसलिए उसके फादर भी परेशान थे। तो मैं एक विकलांग महिला हूँ, शिक्षिका हूँ, तो मैं ज़्यादा उठ नहीं सकती चेयर से ज़्यादा, इसलिए देखो मैं अब भी यहाँ बैठी हुई सब बता रही हूँ। तो उसमें जो था, मैंने एक बच्चे को उसे खड़ा करा, उससे कहा कि इसे लगा एक आधा जिससे कि ये पढ़े। तो उसने फिर इशारा करा दूसरे बच्चों की तरफ को, तो वो लाइन से आने लगे और लगाने लगे उसको, और कहा कि तुमने ज़ोर से क्यों नहीं मरवा रही, ऐसे थोड़ी बच्चा हल्के हाथ से लगा रहा। मैंने भी फिर उसकी उससे ही बोल दिया कि तुम ज़ोर से क्यों नहीं लगा रही। मैंने भी बोल दिया ऐसे ही, जैसे साधारणतः बोल दे वैसे ही किसी बात को। वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए था, गलती तो मैंने करी है खैर। तो मुझे नहीं पता था कि ये वीडियो बना रहा है। तो उसके बाद मैंने बोला कि जो मोमडन शब्द आया उसमें, तो मोमडन, मैंने बोला कि मोमडन महिलाएं जितनी भी हैं वो बच्चों को अपने उनके मामा के यहाँ ऐसे मत ले जाया करो ज़्यादा दिन तक, क्योंकि यहाँ जो है पढ़ाई का नुकसान होता है, एग्ज़ाम सिर पे है। तो बस उसने आगे की लाइन तो काट दी और मोमडन शब्द उसमें डाल दिया। अब आपसे मैं सिर्फ 5 सवाल पूछने वाला हूँ। मेरा पहला सवाल यह है कि सरतन से जुदा गैंग आपके पीछे सक्रिय है, मुस्लिम हितैषी की बात करने वाले लोग आपके पीछे पड़े हैं और आपको तरह तरह की धमकियाँ दी जा रही है। मैं जब इस गांव में पहुंचा तो हमने ये अपने पड़ताल में सुना कि कल कुछ 7 से 5 लोग आए हुए थे जो आपके बारे में कुछ ऐसी ही बातें कर रहे थे कि हमने जी चाकू चलाए हैं, बंदूक चलाए हैं, हमारे लिए मारना आसान बात। यही थे। तो क्या आपको मारने तक लोग पहुंच रहे हैं? नहीं, अब तो कुछ उस दिन जब थोड़ा सा आए थे तो कोई घर में नहीं था, मैं अकेली थी। तो सुबह के टाइम तो ये काम हुआ था, छुट्टी के बाद फिर वो शाम के टाइम 2 जने, तो ये एक तो उसके फादर और एक और थे साथ में, और साथ में 3-4 लड़के थे। तो उन्होंने कहा कि इतने में तो हम गोली चला देंगे, क्या तुम समझ रहे हो। उन्होंने डराया धमकाया। तो फिर मैंने कहा देखो मेरे से गलती होगी, और गलती मतलब मैंने इतना जानबूझ के नहीं किया है, गलती हुई है ये मेरे से, तो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, कोई बात नहीं, और आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। ये पहली बार हुआ है, क्योंकि आपने ही बोला था कि इस बच्चे को टाइट करो, तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है फिर, बस इतना ही हुआ था। दूसरा सवाल यह है कि एक आपकी उम्र कितनी है, और अब 65 साल की आप हैं, पढ़ाती हैं, और आपके पढ़ाए हुए कई सरकारी नौकरी के लोग मुझसे मिले जो कैमरे पे बात नहीं कर रहे थे लेकिन कह रहे थे कि मैडम ने पढ़ाया और मैं सरकारी नौकरी में हूँ। अभी लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र सिर्फ मुसलमानों पे चलता है, मैडम ने जो किया उनके घर पे क्यों नहीं चलना चाहिए। आप कुछ कहेंगे इस बारे में? अगर बुलडोज़र आ जाता है या पुलिस एक्शन लेती है, आपको गिरफ्तार करती है,
देखो इतना बड़ा तो मसला ये है नहीं कि और बढ़ा के किया जाए, इतना कम नहीं हो गया, ये बहुत ज़्यादा हो गया, वर्ल्ड के लेवल पे आ लिया। तो अब इससे ज़्यादा और क्या कर सकेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। बुलडोज़र ही चल गया। जब हमारी इज्जत ही खाक में मिल गई, अब तक मैंने इतनी सेवा करी है पूरे गांव को पढ़ाने में, जब वो सारा समाप्ति कर दिया, बुलडोज़र ही चल गया वो तो बस मैं तो इतना ही कहूँगी भाई, मैंने तो अपनी गलती एक्सेप्ट करी है। और एक बार हुआ है, ये आगे ऐसा कभी नहीं होगा और ना कभी हुआ, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम ये तो कोई बात ही नहीं थी, सारे बच्चे अपने ही हैं। और ज़्यादातर मोमडन्स भी हमारे फेवर में ही रहते हैं, क्योंकि हम फ्रेंडली हैं, वो भी फ्रेंडली हैं। बहुत मतलब अच्छा माहौल है गांव का। ये परिवार जो है ये बाहर से आया है, तो अब इनका क्या मकसद है अब हमें पता नहीं इनका तो, और क्या क्या और आगे करना चाह रहे हैं ये। हम तो बस, मैं तो यही कहूँ कि बस बात ये यहीं पे समाप्त कर दें, क्योंकि हमारा वैसे भी आपस में समझौता हो चुका। दुनिया भर के मुसलमानों की पैरवी करने वाले पत्रकार, मुसलमानों की खबर छापने वाले अखबार ये कह रहे हैं कि आपने जो किया है वो ये बताता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, और अमेरिका से लेकर यूरोप तक बवाल मचा है, और मोदी से भी सवाल पूछा जा रहा है। आपको लगता है कि आपने सच में इसलिए बच्चे को मरवाया था क्योंकि वो मुस्लिम था, और जो बच्चे मार रहे थे वो किस जाति धर्म के थे? वो मोमडन ही थे, जो मार रहे थे वो भी मोमडन। ये भी अच्छी बात है कि क्योंकि वहाँ तो मिले जुले बच्चे थे, क्योंकि ये कुछ प्लानिंग करके तो किया नहीं जा रहा था काम, या बच्चे को परेशान करने, बच्चा तो अपना ही था वो, जब अपने स्कूल का तो अपना ही बच्चा है वो। सारे गांव के बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो सब हमारे अपने ही बच्चे हैं, कोई ऐसी बात नहीं थी। ये तो देखो मुद्दा बनाया गया, इन्होंने अपने आप ऐड करके ना, ये वायरल बनाई गई है और ये ऐड करी इन्होंने। तो आप बच्चे से, जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद आपकी मुलाकात बच्चे से या बच्चे के पिता से हुई, या बातचीत हुई आपकी? वायरल के बाद, वायरल तो यूँ बता रहे कि उसी टाइम कर दी उसने, बाद में पता लगा कि उसी टाइम कर दी, वो मुझे पता नहीं चला। वो तो शाम के बाद आए थे सारे लड़ने। तो क्या मैडम इरादा कुछ और था? आप कह रही हैं कि जो बच्चा था उसका चाचा ही वीडियो बना रहा था। 24 घंटे पहले वो लोग आए, 24 घंटे पहले आपको उकसाते हैं, प्लानिंग करी उन्होंने। उकसाने के बाद बैठे रहते हैं, वो हंसते हैं और आपको वो बढ़ा चढ़ाते हैं, आप उसी में भूल जाते हैं कि आप क्या कर रही हैं। तो क्या कोई और प्लानिंग थी? वो बाहर से आए हुए इस गांव के नहीं हैं? गाँव के नहीं है, ये बाहर के हैं। कब आए हैं बाहर से? देखो ये मुझे नहीं पता कब आए थे, लेकिन ये बाहर के ही हैं। हाँ पता नहीं मुझे। तो उनके साथ तो पूरी विपक्ष, अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, जयंत है, राकेश टिकैत हैं, मायावती हैं, और सभी लोग हैं। आपके साथ कौन है, क्या लगता है आपको? मेरे साथ पूरा गांव है मेरा, मेरे मोमडन भाई हैं, मेरे साथ सारे, जितना भी पूरा गांव है वो सब मेरे साथ है, एक इस परिवार को छोड़ के। अगर ऐसा कांड होता तो क्या दूसरे मोमडन ना उभरते, वो ना मेरे खिलाफ आते? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने जब इस इरादे से कराई नहीं, और मैं इतने दिन से पढ़ाती आ रही हूँ, आज तो कोई वाक़ा नहीं हुआ, और ज़्यादातर मैं मोमडन बच्चों को ही पढ़ाती हूँ, क्योंकि हिंदू बच्चे थोड़े से, कोई बाहर चला गया, कोई मतलब ज़्यादातर बेचारे मेरे पास ही पढ़ते हैं ये बच्चे। आज तक तो हुआ नहीं, अब इन्होंने तो मुद्दा बना दिया ऐसा। आप जब ये इंटरव्यू हमारे यहाँ जब ये पब्लिश हो जाएगा, आप ज़रूर इसका कमेंट पढ़िएगा। मेरा मानना है कि दुनिया भर के कई मुस्लिम देशों से लोग आपके बारे में बहुत कुछ लिखने वाले हैं, और सरतन से जुदा जो गैंग है वो आपसे बहुत खफा है, तो आपको अपनी सुरक्षा पे भी ध्यान देना चाहिए। आपको डर लग रहा है? नहीं मुझे कोई डर नहीं है, जब मैंने कोई गलती नहीं करा। आपको बुलडोजर से या सरतन जुदा से, किससे डर लग रहा है? मुझे किसी चीज़ से भी नहीं डर लग रहा। आपको लगता है आप बिल्कुल सही हैं? मैं बिल्कुल सही हूँ अपनी उस हर चीज़ पे, और जब सारा गांव मेरे साथ किस लिए है, वो इसीलिए क्योंकि मैं सच्चाई पे हूँ, कोई गलती नहीं की मैंने। बस आप ये मानती हैं कि बच्चों से नहीं मरवाना चाहिए? हाँ, मैंने गलती ये की है तो मैं इसे एक्सेप्ट कर रही हूँ, देखो। और तो हाथ ये जोड़ के एक्सेप्ट कर लूँगी बस, और क्या, हाथ जोड़ के कर रही हूँ एक्सेप्ट बस। तो ये सच्चाई है उस गांव की, जिस गांव का वो वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो मासूम बच्चे को कुछ बच्चे थप्पड़ मारते हैं।
मैडम तृप्ता को ये लगता है कि ये उनकी गलती है, लेकिन अगर कोई सवाल पूछे कि मुसलमान बच्चा था, ये इरादा था इसलिए मरवाया, तो वो पूरी तरह इस बात से गलत है। उनको न बुलडोजर से और न ही सर्तन जुदा से डर लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है वो सच्ची हैं और साफ हैं। कैमरा पर्सन निकेत के साथ मैं अभिषेक शांडिल, ग्लोबल भारत टीवी, मुजफ्फरनगर।